शोभित निज अनुभूत जो चिदानंद भगवान, सार पदारथ आत्मा सकल पदारथ जान। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, बंदों परमानंदमय समय सारब का। स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। स्वरूप के वेदन का नाम सम्यक ज्ञान है। स्वरूप में रमणता का नाम सम्यक चारित्र है। जिस स्वरूप के बल से विपरीत जो अनादिकाल की मान्यता का परिहार होता है, नियम सार का नियम तो आप सुन ही रहे हैं। यहां हम कौन सा नियम लेने आए हैं? पंचम गति को पहचानने वाला, पंचम गति को पहुंचाने वाला, पंचम भाव के आश्रय से पंचम गुणस्थानवर्ती के जीव कैसे परिणाम होते हैं, ऐसा शाश्वत चित क्षेत्र हमें नित्य मुक्त कारण परमात्मा और कारण परमात्मा के आश्रय से जो अतीन्द्रिय आनंद, शाश्वत आनंद जो पर्याय में प्रकट होता है और परिपूर्ण प्रकट नहीं हो पाता है, लेकिन पाप तो दुख रूप श्रद्धान में पहले ही लगते हैं, लेकिन पाप नहीं छूट पाते हैं, तो निष्पाप कारण चेतन आत्मा के आश्रय से और श्रावक दशा को भी कितना आनंद होता है। और विकल्प की भूमिका में प्रतिमा आदि का भी यथा योग पालन करता है वो, लेकिन उसको अंदर की भावना तो यही होती है कि धन मन राज हमारे हैं। ओए दशा कब आए संत साधु बन के विचरू, ओए घड़ी कब आएगी, विचरू में निज आत्मा में, ओए घड़ी कब आएगी। उसकी भावना तो यही रहती है। स्वरूप का अनुभवन हुआ है, स्वरूप की प्रतीति हुई है, लेकिन स्वरूप में रमणता नहीं हो पा रही है। उसके कारण उसको वो प्रचुर स्व संवेदन नहीं हो पा रहा है, लेकिन लक्ष्य तो वही वर्तता है, भावना भी वही वर्तती है। वो कब छूटे, कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। भावना तो उस श्रावक के यही होती है। विकल्प की भूमिका में जितने रागादिक परिणाम घटते जाते हैं और उतने गुणस्थान तो उस दशा में गुणस्थानातीत स्वरूप के आश्रय से और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के भी श्रावक दशा में भी, और कैसा आनंद बरतता है जब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को कितना अद्भुत आह्लाद आता है। नित्यानंद कारण परमात्मा की अनुभूति के बाद अविनाशी शाश्वत सुख और सिद्ध के समान अपने शाश्वत अविनाशी सुख की प्रतीति वर्तती है, तो उसे उसकी वृद्धिगत विशेष रूप से ही होती है। ब्रह्मगुलाल मुनि का दृष्टांत आपने सुना होगा। वह ब्रह्मगुलाल क्या करता था, बहुत वेश धारण किए, लेकिन उसके जीवन में क्या प्रसंग बना कि वास्तव में वह प्रसंग तो मुनि दशा का है, लेकिन उसने भावना क्या भाई, सिंह का रूप धारण किया उस दशा में। फिर उसके परिणाम क्या निकले, और उसके बाद फिर कहा गया कि वह रूप धारण करके बताओ जिसके बाद दूसरा कोई रूप नहीं होता। ये निर्गंथता तो स्वरूप अंतर से प्रकट होने वाली दशा है। ये निर्गंथता कोई वाय वेश का नाम नहीं है। दादाजी के प्रवचन में आचार्य कुंद कुंद की वाणी मुंडा प्रथम प्रमल धारी देव का जो मूल गंतव्य मंतव्य हमें समझना चाहिए कि कारण तत्व और कारण तत्व की कोई भेद नहीं, ऐसे अभेद आत्मा की अनुभूति करने का इस मंगलमय स्थान पर मंगलमय शुद्धात्मा की आराधना और जिन शासन की प्रभावना के लिए मानव जीवन हमको मिला है, इस मानव जीवन में हमें एक ही कर्तव्य है, हमारे निमित्त से
जिन शासन की प्रभावना हो, शुद्धात्मा की आराधना हो, और हम इस सिद्ध क्षेत्र पर अनंतानंद मुनिराजों ने जो अपने कारण परमात्मा के आश्रय से जो कार्य प्रकट किया है, और कार्य प्रकट करने का हम अपना नियम लेके जाएं, तो हमारा इसमें निजात्म केली करने की भावना हमारे अंदर जगे। और निजात्म केली के साथ में ही उसके भेद भी हैं। 11वें 10वें और 11वीं प्रतिमाओं की, और उसके बाद 6वीं से 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं ये मध्यम प्रतिमाएं, और जघन्य में 1 से 6वीं प्रतिमा तक। लेकिन इनके अंदर जो परिणाम किसके बल पर विशेष बढ़ते हैं, वो निजात्म के लिए उनके अंदर वो निजात्मा की प्रतीति हुई, अनुभूति हुई, उस अनुभूति के बल से वो रत्नात्रय में जीवन उनका होता है, और रत्नात्रय वो स्वरूप के बल से ही प्रकट हुआ है। ऐसा ही स्वरूप मेरा है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ए प्रतिबिंबी सो मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सो मेरा है। ऐसे स्वरूप का सद्दान हुआ जैसे प्रभु सीतालय राजे, वही स्वरूप सो मेरा है। ऐसे स्वरूप के सद्दान के बल से ही उस श्रावक की प्रतिमाएं भी बढ़ती हैं। वो प्रतिमा ले लो, ये ले लो, कहां से लें, किसको दें, किससे लें, किसको दें? उत्तम स्वरूप कारण परमात्मा के आश्रय से प्रकट होता है। वो छोड़ने लायक नहीं होता, वो तो बढ़ाने लायक होता है। अगर धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट हुआ, और धर्म प्रकट हुआ है तो धर्म छोड़ने लायक नहीं है, वो प्रकट करने लायक है। पद्म पुराण जी में भी एक प्रसंग इस प्रकार का आया है। एक पक्षी है, उसका नाम क्या है? जटायु पक्षी। सीते से कहा, है सीते, ए अब कौन है? अब पक्षी नहीं है, ये कौन हो गया है? श्रावक हो गया है। उसको आत्मा की अनुभूति हुई है, वो अपने को श्रावक पक्षी नहीं मानता। तो हम भी इस मंगल पवित्र भूमि पर एक संकल्प करके जाएं कि कम से कम देह से न्यारा, संयोगों से न्यारा, बाह्य वैभव से न्यारा जो मेरा ज्ञायक चेतन परमात्मा है, उस ज्ञायक परमात्मा के आशय से मुन्नाज कैसी केली करते हैं। और सिद्ध भगवंतों ने अपने साधी अनंत काल के लिए उस अनादि अनंत कारण परमात्मा के आश्रय से इस सिद्ध भूमि पर अपने स्वरूप में तिष्ठ गए हैं। लेकिन हम इस भूमिका में उस प्रमत्त अप्रमत्त से रहित ज्ञायक स्वरूप की प्रतीति कर, अनुभूति कर, और उसमें मग्न रहने के लिए भावना तो वाके जाए। श्रावकाचार्य जी में भी ग्रंथ तो है चरणानियोग का, लेकिन उसमें सम्यक दर्शन पहले अधिकार लिखा, उसके बाद सम्यक ज्ञान लिखा, उसके बाद सम्यक चरित्र लिखा, उसके बाद भावनाधिकार में तो पंडित सदा सुखदास जी ने कहा समस्त धर्म का मूल तो एक भावना है। तो किसकी भावना वाना? कि स्वरूप की भावना वाना। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। जिस स्वरूप को हमने अनादिकाल से नहीं समझा, उस स्वरूप को समझने के लिए पवित्र भूमि, पवित्र स्थान, पवित्र समागम हमको मिला है। इस समागम चूकने योग्य नहीं है। इसलिए हम जिस स्वरूप को भूले हुए हैं, उस स्वरूप को समझें, उस स्वरूप की प्रतीति करें। इस मांगलिक अनुष्ठान में मंगलमय भगवंतों की शरण में आकर, मंगलमय मुंडाजों की आत्म साधना की भूमि पर आकर, और अपने मंगलमय शुद्धात्मा की प्रतीति अनुभूति करके ही हम यहां से जाएं। और अनुभूति करके ही विकल्प की भूमिका में जितना रागादिक परिणाम से निवृत्त होकर के सदाचार भी यथायोग्य पालन करने की भावना वाएं, और देशवृत्ति बन करके लक्ष्य तो जो चेतन की तलहटी में बैठकर, जो चेतन में बैठ करके ही सहज वैराग रूपी महल के शिखामणि परद्रव्य से परान्मुख जिनको आत्मा ही उपादेय वर्तता है, ऐसे योगीश्वरों को वंदन करते हुए हम उस दशा की पाने के लिए ऐसा हम भावना वाएं, और भावना वा करके अपना मंगलमय जीवन बनाकर मंगल में शुद्धात्मा की आराधना करके जिन शासन की प्रभावना में अपना यथायोग समर्पण जीवन करें। इस मंगल भावना से